हर हर महादेव। नमस्कार, वेलकम। मैं हूं आचार्य सूरज शास्त्री और आप देख रहे हैं गुरु आश्रम। हम बात करेंगे वास्तु के 5 संतुलन के विषय में, जो हर घर में, हर बिल्डिंग में, हर फ्लैट्स में अवश्य होनी चाहिए। 5 पॉइंट्स कौन कौन से ऐसे पॉइंट्स हैं? आपका घर किसी भी मुख का हो, आपका फ्लैट किसी भी फेस का हो या किसी भी तल में हो, ये 5 चीज़ों का ध्यान आप अवश्य रखें। चलिए मैं पहले नंबर पर लेता हूँ। फर्स्ट नंबर पर आता है मुख्य द्वार। आपको ये देखना है कि आपका घर का मुख्य डोर सही स्थान पर है या नहीं है। मेन डोर दिशा पर निर्भर करेगी। प्रत्येक दिशा में कुछ स्थान वास्तु में शुभ घोषित है, कुछ अशुभ है। तो दिशा के अनुसार एवं दिशाओं के मूवमेंट के अनुसार या डिग्रियों के अनुसार सही डोर का चुनाव आप अवश्य कर लें। मान लिया जाए आपका घर या फ्लैट्स पूर्वमुखी है, ये आपका घर है। चलिए, ये हो सकता है ये आपका घर हो, ये कैंपस हो, या फिर ये केवल ये आपका फ्लैट हो। तो पूर्वमुखी घर है, तो पूर्वमुखी घर में यदि दिशा सही है तो पता चलेगा कि आपका मुख्य द्वार का पोजीशन यहाँ पर आ सकता है, इंद्र और जयंत के क्षेत्र में। आप चाहें तो सूर्य के पद में भी ले सकते हैं। हमारे पास पूर्व में इंद्र, जयंत और महेंद्र, ये 3 पद उपलब्ध होते हैं मुख्य द्वार के लिए। तो आपको सर्वप्रथम क्या करना है? मुख्य द्वार का सही पोजीशन चुनाव कर लेना है। मुख्य द्वार कहाँ कहाँ आएंगे प्रत्येक दिशा में, आप हमारे वीडियो को देख सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में हमने बहुत सारे लिंक दे रखे हैं या मैं दे दूंगा। ये तो घर है। यदि कैंपस है, आपके पास कंपाउंड है, तो मैं कंपाउंड में भी मुख्य द्वार का चुनाव करूंगा एक केंद्र से सापेक्ष। ये कंपाउंड का केंद्र हो गया। अब इसके सापेक्ष में हम प्रयास करेंगे कि मुख्य द्वार का चुनाव हो जाए। तो चलिए, ये किस प्रकार से हो सकता है। मान लिया जाए हमें तीसरे पद में रखना है, अप्रॉक्सीमेट ये यहाँ पर आएगा लगभग। ये यहाँ पर बड़ा द्वार रखना है तो चौथे पद को भी हम साथ में कंसीडर कर लेंगे, और बड़ा रखना है तो 5वें पद को भी हम कंसीडर कर लेंगे। तो मुख्य द्वार के लिए कुछ पोजीशन हमारे पास निकल कर आए। ये पहला बैलेंस है, वास्तु आपका संतुलित है। चलिए, दूसरा इम्पॉर्टेंट है ब्रह्म स्थान। बहुत ही आवश्यक है। ब्रह्म स्थान कहाँ होता है? आपके घर का केंद्र अलग है और ब्रह्म स्थान अलग है, कंफ्यूजन में ना रहे। केंद्र, घर का केंद्र बिंदु हो सकता है, ब्रह्म स्थान एक सर्टेन एरिया होता है। प्रयास यह होना चाहिए, यदि आप घर का कंस्ट्रक्शन करने जा रहे हैं नया, तो कम से कम आपके ब्रह्म स्थान वाले एरिया में किसी भी प्रकार का भारी निर्माण ना हो, ये आपको ध्यान देना चाहिए। ये ब्रह्म स्थान वाला स्थान आप लिविंग एरिया के रूप में यूज कर सकते हैं, अपने वॉकिंग एरिया के रूप में यूज कर सकते हैं, अन्य तरीके से कर सकते हैं। परंतु ब्रह्म स्थान में कुछ चीज़ें, रसोई नहीं बनानी है, टॉयलेट नहीं बनाना है, बेडरूम बनाने से भी बचना चाहिए, सीढ़ियाँ भी नहीं बनानी चाहिए। तो ब्रह्म स्थान बहुत इम्पोर्टेंट है, आप इसे अवश्य देखें। चाहे घर हो, फ्लैट हो, बीच का स्थान आपका एक एरिया स्पष्ट हो। ये दूसरा इम्पोर्टेंट है जो होना ही चाहिए। तीसरा, वाटर। बोरवेल हो, हैंड पंप हो, कहाँ लगेगा? नॉर्थ ईस्ट दिशा में वाटर। घर है तो घर के इस क्षेत्र में वाटर की व्यवस्था कर लें। कंपाउंड है तो कंपाउंड के इस क्षेत्र में आप वाटर की व्यवस्था कर लें। मेजरमेंट कर लें डिग्रियों से, वाटर को वाटर एलिमेंट वाले जोन में हम स्थापित कर सकते हैं, बिल्कुल बहुत ही अच्छे तरीके से। ये तीसरा इम्पॉर्टेंट बैलेंस है, वाटर एलिमेंट। गलत जगह पर वाटर की व्यवस्था आपने कर दी, अग्नि के जोन में कर दिया अग्नि, फायर एलिमेंट में वाटर,
तो वाटर और फायर की लड़ाई में वास्तु बिल्कुल बिगड़ जाएगा। तो बहुत इम्पॉर्टेंट है, सही एलिमेंट को सही एलिमेंट की जगह हमें स्थापित करना है। कारण है पंच तत्व का संतुलन वास्तु है, पंच तत्व का संतुलन हमारा शरीर है। जिस प्रकार से ये संतुलन बना रहेगा, हमारा बॉडी स्वस्थ रहता है, उसी प्रकार से वास्तु भी बैलेंस रहता है। चलिए तीसरा इम्पॉर्टेंट जो है वो क्या है, रसोई घर, किचन। हम जानते हैं कि किचन क्या है, फायर एलिमेंट है। तो हम फायर को फायर एलिमेंट वाले जोन में स्थापित करने का सर्वप्रथम प्रयास करेंगे कि फायर एलिमेंट वाले जोन में किचन स्थापित हो जाए। यदि फायर एलिमेंट को हम वाटर एलिमेंट में स्थापित कर देंगे तो ये इसका एंटी वर्क करेगा, यहाँ की जो ऊर्जा है उसे नष्ट करेगा और निगेटिव प्रभाव देगा। सही चीज़ को सही स्थान पर संतुलन अति आवश्यक है। तो किचन को, चूँकि यहाँ अग्नि प्रज्वलित होती है, तो रसोई को हम फायर एलिमेंट है तो फायर एलिमेंट वाले जगह पर हम स्थापित करेंगे। वाटर को हमने किया था वाटर एलिमेंट, चलिए मैं ब्लू से कर देता हूँ, ये वाटर एलिमेंट का क्षेत्र है। चलिए इम्पोर्टेंट क्षेत्र है वाटर के लिए, हालांकि वाटर एलिमेंट का क्षेत्र इतने दूर तक आता है, ये देख लीजिए। नेक्स्ट जो पांचवा पॉइंट है वो है हमारा इम्पोर्टेंट पॉइंट जो बैलेंस्ड होना ही चाहिए, वो है आपका शौचालय। शौचालय इसलिए होना चाहिए, सबसे अधिक इम्पोर्टेंट है क्योंकि वास्तु में प्राचीन समय में शौचालय घर के अंदर नहीं बनते थे, आजकल बनने लगे हैं और ये रूम के अंदर भी बनने लगे हैं। कोई बात नहीं है, समय के अनुसार लोग बदलते हैं, परंतु सही स्थान सही पोजीशन पर स्थापित हो, कहीं कोई समस्या नहीं है। टॉयलेट कहाँ होना चाहिए, डिटेल्स देखना है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है हमारे वीडियो का। चलिए मैं एक रफली बता दूं कि ये टॉयलेट का पोजीशन, यदि इस स्थान पे आप टॉयलेट बना लेते हैं, इस स्थान पर टॉयलेट बना लेते हैं, तो दक्षिणी क्षेत्र का एक जोन आता है, ये आता है एक जोन, ये टॉयलेट बनाने के लिए एक जोन आता है, और इस क्षेत्र में एक जोन आता है टॉयलेट बनाने के लिए जहां हम टॉयलेट का निर्माण कर सकते हैं। तो टॉयलेट को हम सही स्थान पर ले लिए। ये 5 बैलेंस यदि आपने कर लिया तो समझ जाइए कि वास्तु के 70% समस्याएं सॉल्व हो जाएगी। 70% बहुत होता है, मैक्सिमम 80% तक सॉल्व किए जा सकते हैं। हम अन्य वीडियो में इसकी बात करेंगे। आपको वास्तु घर के अनुसार निर्माण कराना हो या फिर घर फ्लैट्स की वास्तु को जांच कराना हो तो आप हमारे कार्यालय के व्हाट्सएप नंबर से संपर्क कर सकते हैं। आज के अंक में इतना ही, धन्यवाद।